देखिए, भारत की सनातन धर्म की उपासना विधि में राम और शिव दोनों अलग अलग नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने स्वयं शिव की उपासना की और रामचरितमानस में अगर आप जाएंगे तो इस बात को देखेंगे कि भगवान शिव ने भी राम की उपासना की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा। यानी अगर कोई भगवान शिव का द्रोही है और वह मेरा दास, मेरा भक्त कहलाने का दंभ पाल रहा है, तो मैं सपने में भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही भगवान शिव भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें, हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि शिव का द्रोही हो या राम का द्रोही, उसका पराभव, उसका पतन अवश्य हुआ है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है और कांग्रेस इस प्रकार के स्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। और मुझे लगता है प्रभु राम और देवादिदेव महादेव शिव इनको सद्बुद्धि दे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट मिल सकता है कैसरगंज से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। ब्रजभूषण सिंह का कट सकता है टिकट, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिल सकता है कैसरगंज से। करण भूषण को टिकट मिलना संभव बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। करण भूषण के नाम का आज ऐलान भी संभव है। ब्रजभूषण के छोटे बेटे हैं करण भूषण। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जिनका टिकट कट सकता है, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिल सकता है। लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि ब्रजभूषण को क्या टिकट दिया जाएगा या नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ब्रजभूषण का टिकट कट सकता है और कैसरगंज से करण भूषण को टिकट संभव है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसरगंज पर सस्पेंस क्यों इतना बना हुआ है। तो देखिए, बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान में सांसद हैं इसी इलाके के। दमदार नेताओं में शुमार इनका नाम शामिल है। इसके अलावा देखिए, ब्रजभूषण जो हैं इन पर यौन शोषण के आरोप लगे। आरोपों की वजह से टिकट देने में बीजेपी थोड़ा हिचक रही है। चुनाव लड़ने पर ब्रजभूषण अड़े हुए हैं और इसके अलावा सपा ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यानी यह देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो सपा इनको ऑफर कर सकते, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि ब्रजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण को टिकट मिल सकता है यहां से। यानी ये तमाम जो सियासी तस्वीरें नजर आ रही है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह। वर्तमान में कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं, अब तक 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने में आरोपी भी रखे गए।
आखिर देवी पाटन मंडल के जिलों में सियासी असर उनका देखने को मिला है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में बेहद एक्टिव ब्रजभूषण शरण सिंह रहते हैं। अवध की कई विधानसभा सीटों पर सीधा दखल ब्रजभूषण का है। जनता से सीधा संवाद और सक्रियता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। करीबियों को गोंडा का जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाया है। पत्नी केतकी सिंह भी एक बार लोकसभा सांसद रह चुकी है। बेटे प्रतीक भूषण 2 बार से गोंडा सीट से विधायक हैं। 12 साल तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं ब्रजभूषण। करीबी संजय सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया। वर्तमान में कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं और ये ताकत भी है कि लोगों के बीच उनकी पैठ बहुत ज्यादा गहरी है। लोगों से संवाद उनका बहुत ज्यादा सरल है और यही कारण है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो मजबूत नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के सियासी रण में राजकारों की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने हैदराबाद की जनता को उस बर्बर सेना की याद दिलाई जिसने सत्ताधारियों को हितों के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं ना कहीं युद्ध कराने की कोशिश की और उनकी चर्चा जो है अब तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। ओवैसी के गढ़ पर नजर, माधवी का कितना असर। हैदराबाद का रण तैयार, तेज हुआ बीजेपी का प्रहार। याद आए रजाकार जिन्होंने किया नरसंहार। हैदराबाद लोकसभा सीट का सियासी रण बेहद रोमांचक हो गया है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ और वोट बैंक को बचाए रखने के लिए मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं माधवी लता अपनी सोशल वर्कर वाली छवि के दम पर लगातार ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद सीट पर 40 साल से एमआईएम का कब्जा है। 60% मुस्लिम आबादी को इस पार्टी की ताकत माना जाता है। यही वजह है कि दोनों ओवैसी भाई अपनी तकरीरों के दम पर इस आबादी को भड़काकर अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में क्या मिला भारत के लोगों को? नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। ओवैसी केंद्र सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन आज तक एमआईएम के 40 साल के हिसाब का जिक्र नहीं किया। आरएसएस के नाम पर ओवैसी अल्पसंख्यकों को डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी हैदराबाद के रजाकारों का जिक्र नहीं करते, जिन्होंने न जाने कितने ही बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने रजाकार के मुद्दे को हवा दे दी, क्योंकि रजाकारों ने सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों पर भी बेइंतहा जुल्म किए। ऐसा हमारा मोटा भाई आ रहे हैं, हमारा गृह मंत्री आ रहे हैं, हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, फिर से और एक बार इसी रजाकारों से इसको भी मुक्ति करने। माधवी लता के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो किया और उन्होंने हैदराबाद की जनता से माधवी लता को जिताकर रजाकारों से मुक्ति की बात कही। बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को साथ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। बीजेपी रजाकार के मुद्दे को बड़ा हथियार बनाना चाहती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि रजाकार कौन थे। रजाकारों को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल आजादी के पहले हैदराबाद में निजाम मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी की सत्ता चलती थी। अलग सत्ता और अंग्रेज से दोस्ती के अलावा इस निजाम के पास रजाकारों की ताकत भी थी। रजाकार लड़ाकों की एक फौज थी जो निजाम के इशारे पर काम करते थे। इन रजाकारों का एक रिटायर्ड अधिकारी था महमूद नवाज खान, जिसने बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम का संगठन बनाया।